Namaskar, welcome to our YouTube channel. So today's agriculture update. ग्लोबल मार्केटिंग ट्रेड्स और कमोडिटी में बदलाव। रिपोर्ट के अनुसार 2026 में कृषि सेक्टर के स्थिर होने की उम्मीद है और हालांकि अलग अलग कमोडिटी में हालात असमान हुआ है। सोयाबीन हाईएस्ट प्रोडक्शन करने वाला कंट्री अमेरिका है। तो अमेरिका में जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है टैरिफ की वजह से, तो उसमें टेंशन बढ़ने के कारण और सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश अमेरिका है और इस साल सबसे कम क्रॉप कल्टीवेशन हुआ है सोयाबीन का। इसके वजह से ग्लोबली डिमांड बढ़ चुका है। कॉर्न यानी कि मक्का 2026 टू 27 मार्केटिंग साल में मार्केटिंग को बड़ी कमी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट में कम मात्रा में कॉर्न अवेलेबल है और इसके अनुसार 39 मिलियन टन की कमी अनुमान है। ग्लोबली बहुत ज़्यादा कम मात्रा में कॉर्न अवेलेबल हो सकता है। अगला क्रॉप गेहूँ यानी कि वीट। ग्लोबली प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है, जिसके वजह से तकरीबन 10 मिलियन टन की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबली जो गेहूँ की प्राइसेस हो वो डिक्रीज में देखे जा सकते हैं। और चीनी इस साल यानी कि शुगर इस साल भारी गिरावट देखने जा सकती है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण तकरीबन 2025-26 में 7 मिलियन टन चीनी सरप्लस होने के कारण गिरावट देख सकते हैं और इसके वजह से प्राइस भी गिरने में देखा जा सकता है। अगला क्रॉप है कॉफ़ी। अरेबियन कॉफ़ी की कीमतें बीच में बढ़ चुके थे जब डिमांड बहुत था और सप्लाई कम था इसकी वजह से, लेकिन अब आउटपुट ठीक होने के कारण उसमें गिरावट देखी जा सकती है। लोकल एंड रीजनल एग्रीकल्चर अपडेट। जनवरी 2026 की शुरुआत तक कुल गेहूँ की बुवाई 334 लाख हेक्टेयर पार हो गई है, जिसके वजह से गेहूँ का इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ जा सकता है और प्राइजेस डिक्रीज हो सकते हैं। और इसका साइड इफेक्ट ग्लोबली भी है। चना यानी कि चिकपी, इस साल चिकपी का कल्टीवेशन बहुत हुआ है और इसके वजह से इसके प्राइजेस में स्थिरता पाई जा सकती है और कुछ दाल यानी कि कुछ पल्सेस में उस गिरावट देखी जा सकती है। खबर निकल कर आ रही है इंडिया से। इस साल रिकॉर्ड तोड़ चावल उत्पादन के कारण तकरीबन 2025-26 में 150 मिलियन टन ज़्यादा राइस उत्पादन हो चुका है, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन करने वाला कंट्री बन चुका है और इसमें चाइना को भी पीछे कर चुका है। और इंडिया से ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला कंट्री अमेरिका इस बार चावल इंपोर्ट नहीं कर रहा है। और अगली खबर निकल कर आ रही है एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिसेंटली रिलीज 184 न्यूज़ वैराइटीज़ क्रॉप वैराइटी एंड 25 मार्केट्स डिफरेंट वैराइटी इंक्लूडिंग 60 राइस वैराइटी, 50 मेज वैराइटीज़ एंड 13 ऑयल सीड वैराइटीज़ रिलीज़ किया हुआ है, जो क्लाइमेट जलवायु अनुकूल बनाया गया है। इस बार रबी हंगाम में फसलों की बुआई ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। 2 जनवरी 2026 तक 634 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा इलाकों में फसलें हुई है। इसमें गेहूँ की बुआई तकरीबन 312 लाख हेक्टेयर और दालों की बुआई 140 लाख हेक्टेयर तक पहुंची गई है। इसके वजह से आपको मार्केट में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एग्रीकल्चर विजन 2026 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है इंडिया में। ये कॉन्फ्रेंस जनवरी 28 to 30
2026 में होने वाला है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये ICAR यानी कि सेंट्रल हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन में होने वाला है और इसका फोकस है खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन का होने वाला है। और इस कार्यक्रम में एग्रीकल्चर बिजनेस एम टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड एम्पावर फार्मर्स थ्रू इनोवेशन। एंड इसमें ज़्यादातर आधुनिक टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जा सकती है और पूरे वर्ल्ड में से यहाँ पे किसान और साइंटिस्ट आने वाले हैं। US और चाइना ट्रेड शिफ्ट की वजह से ग्लोबली फूड सेफ्टी को रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और दिक्कत देखी जा सकती है, जिसकी वजह से ग्लोबली फूड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और ये ग्लोबली टेंशन की वजह से फूड सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखे जा सकते हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है अमेरिका और चाइना से। तो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट के अनुसार इस साल अमेरिकन सोयाबीन बढ़ते कंपटीशन की वजह से ब्राज़ील का सोयाबीन चीन डिमांड कम हो सकती है। उम्मीद है इस साल ब्राज़ील चीन को 77 मिलियन मेट्रिक टन सोयाबीन भेजेगा, जो 2025 के मुकाबले 10 मिलियन टन कम है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से राबोबैंक रिपोर्ट के अनुसार 2026 के शुरुआत कम कमोडिटी कीमतों के, लेकिन ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण अमेरिका और चीन के दुश्मन की वजह से प्रोडक्शन गिरावट देखी जा सकती है और प्राइजेस में डिफरेंस देखा जा सकता है। अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।